हेलो। आज पता है हमारे गांव में क्या हुआ है। एक मैटर की बहू ख़त्म हो गई। उसका लड़का मानता ही नहीं था, रोज़ जुआ खेलता था। सब घर में समझाया बुझाया पर वो नहीं माना। मर गई बेचारी बहू फांसी लगा के। उसके पियर वाले ससुराल वाले सब यहीं पड़े हैं, पूरा गांव पुलिस। अब क्या होता है, खेल बिगड़ गया। इसलिए मेरे बेटे हो, इस जुआ के तो पास ही मत जाना, बहुत बुरी चीज़ है। जुआ के आगे तुम्हें कुछ भी नहीं अच्छा लगेगा, ना बीवी, ना बच्चे, न घर की कोई गृहस्थी, न माँ बाप, बहन भाई, भात पच, कुछ भी नहीं। क्योंकि तुम्हें लौनता उसी की पड़ी रहेगी, जुआ खेलना है मैं कर। जीत जाओगे, घर आके 20 जगह पैसे तो खाओगे, लेकिन जेब में नहीं रखोगे, क्योंकि बीवी निकाल लेगी, बच्चे निकाल लेंगे। और जो आदमी जेब में पैसे रख के सोता है, उसके पास लक्ष्मी कभी टिकती नहीं है। क्योंकि लक्ष्मी को हमेशा अच्छी जगह पे रखना चाहिए। फिर तुम्हारे घर में लक्ष्मी है, उसे आगे दो। सुबह ले लो, 10-5 रुपये राख भी लेगी तो कोई काम से ही लेगी, वो कहाँ लेने जाएगी। तुम तो मर्द हो, जुआ खेलोगे, फिर शाम को उन पैसे से अगर जीत गए तो दारू पियोगे, अच्छी अच्छी चीज़ खाओगे, घर में आओगे तुम्हें भूख ही नहीं लगी है। वो बेचारी इंतज़ार देख रही है कि आएगा पति तो खाना खाएगा तो मैं भी खाऊंगी। बच्चे देख रहे हैं मेरे पापा आएंगे, कुछ ला रहे होंगे, तुम्हें होश भी नहीं है कि मेरे बच्चे हैं, कि मेरी बीवी है, कि मेरी माँ है, कि मेरे बाप हैं, कि मेरी बहन शादी को है, कि मेरा भाई पढ़ रहा है, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। तुम्हें इन लेने देने से कोई लेना देना नहीं है। और देश के ऊंचा करने के लिए माँ बच्चा पैदा करती है कि हमारा नाम रोशन होगा। अब तुम ऐसा करोगे, इसे कहीं भी विदेश जाके पूछ लो, अपने भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं, लेकिन तुम जैसे नीचों ने इसे भंगनिया बना दिया है। तुम तो अपने मजा में मस्त हो। देखो योगी बाबा को, न रात में सोता है न दिन में सोता है, पता नहीं कब उसकी मौत आ जाए बेचारे की। और साधु महात्मा होके हमारे तुम्हारे लिए कितना कुछ कर रहा है, हम जानते उसकी कदर। वो एक बहादुर क्षत्रिय आदमी है। जो पागल है वो लगा है कि हमारा देश ऊंचा हो, देश ऊंचा हो। मोदी को देखो, अपना देश का राजा है, वो बेचारा चैन से नहीं सो पा रहा है। कार्टून बना के कोई नचा रहा है, कोई भीख मंगा रहा है, तो कोई झाड़ू लगवा रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, कार्टून लगा लगा के बेचारे के देखो इज्जत। और जो हमारे तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं बेचारे, कहाँ से कहाँ देश पहुँचा दिया। आज अपना देश इतना गरीब था, आज अपना देश कुछ कहने और सुनने लायक हो गया है। हमें इसी में खुशी है। नहीं नालायक हो, तुम क्या जानो। सुधर जाओ, ये बूढ़ी माँ की गाली हो बुरी मत मानना। मेरे बेटे हो तुम, इसलिए कह रही हो। तुम्हें पता है, महाभारत सुना होगा, सम्राट राजा युधिष्ठिर जुआ खेल रहे थे, कुछ नहीं छोड़ा था, एंड में अपनी पत्नी को रख दिया। बेचारी यज्ञ सैनी 5 पत्नियों की पटरानी होके कैसी खुआरी भई बेचारी की, कैसी बेइज्जती भई। क्योंकि भगवान कृष्ण ने लाज बचा ली, नहीं उसको नंगी कर रहा था दुशासन। तो एंड में देखा था क्या हुआ था, सत्यानाश हो गया कौरवों का।
और इन पांडवों की विजय हो गई तो फिर क्या है, कोई नहीं रहा था। वो तो ये समझ लो कि भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में बेटे को बचा लिया, नहीं तो फिर कुछ नहीं था, नाट ही थी। तो जो प्रभु का सहारा ले लेता है उसकी कभी बिगड़ती नहीं है, भरोसा करना चाहिए। ये मन सोचो कि भगवान कहीं से हमें 10 करोड़ रुपया दे दे तो हम खाएं बैठ के मौज उड़ाएं, ऐसे कहीं नहीं भगवान देता है। कुत्ता भी रोटी खाता है, वो भी पूंछ को हिलाता है। भिखारी भीख मांगता है तो अपनी कितनी बड़ी बेइज्जती कराता है। कोई तो समझदार होती है तो वो दे देती है, और कोई ऐसी निलज्ज होती है कि नहीं जा रहा है, लट्टे कुट्टे से कर रहा है, करने खाने लायक है, चल। ये नहीं समझती हैं ये टुकड़ी तुम्हारी बड़े काम आएगी, बड़े काम, कहाँ की मारी कहाँ पुण्य पाताल में ले जाएगी। किसी ने कहा है कि पुण्य की जड़ पाताल में। गज और गिरहा लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारे, और जो भर सूढ़ रही जल ऊपर तब प्रभु नाम पुकारे। ऐसे टेर के सुनैया आज कहाँ सो चलता। थोड़ा सा ही पुण्य बड़े पाप को नष्ट कर देता है। मेरे बेटे को अगर तुम जुआ, ताश का ही नहीं होता है, पत्ते का नहीं होता है, जुआ लॉटरी भी होती है, लॉटरी सट्टा आ गया तो बड़े खुश, और चले गए तो घर में आ रहे हैं तो दंगा मचा रहे हैं, बहू से बीवी से बगैर बात है लड़ रहे हो, बच्चों को थाप्पड़ दे रहे हो, वाह। जीत गए तो सीधे ठेका पर जा रहे हो, फिर किसी को नहीं पूछ रहे हो, खाना भी नहीं खा रहे हो, बीवी बैठी इंतजार कर रही है कि मेरा पति आ रहा हुआ खाना खाएगा। अब बच्चे देख रहे हमारे पापा आ रहे हैं, और पापा वहीं से मुर्गा मछली अंडे सब खा के हो डॉन होके शराब में धुत चला रहा है। आगे ना जूता उतारे ना कपड़े उतारे, बेड पर सो गया। शाबाश बेटे हो, लड़का जन्मे तो ऐसा ही जन्मे, ऐसा ही काम करे। अरे तुम जैसे कमीनों से तो हम बांझ ही बहुत हैं, बांझ है जाए बांझ। तो सब्र तो रहेगा कि हमारा लड़का नहीं है, और लड़का हो गया ऐसा काम करे तो माँ बाप का तो जो समझ लो कि ना कुछ कर पाते हैं ना कुछ कह पाते हैं, भटक भटक कर जल जल के ही मर रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। कुछ कहते हैं तो ये कहते हैं एहसान किया है, हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए करता है, हर माँ बाप अब बच्चों के लिए तो कह देते हैं, एकदम गोली सी मारते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं अब तुम तो करके देखो, हमने तुम्हें इतना बड़ा कर दिया, अब तुम तो कुछ करके देखो। क्यों कुत्ते जैसे हेरे हो रहे हैं घर में, झगड़ा मच रहे हैं रोज। बेटा मुझे बोलना नहीं आता है इंग्लिश, मैं तो देहात की हूँ तो देहात जैसी भाषा बोलती हूँ। आप इसको सही बना लो बेटा, समझ लो। घर से निकल के कहीं गई नहीं हूँ बेटा। अब पता नहीं मुझे क्यों इतना आता है कि मैं तुम सब लोगों को समझाऊं। कुछ थोड़ी परेशानी है मेरे आगे तो मेरे कृष्ण कन्हैया जरूर सुनोगे। तो बस मैं तुमको यही समझाती हूँ कि ये पराए घर की बहू, एक दिन कुछ हो गया बेटे तुम्हारे बच्चे भटक जाएंगे, कोई किसी का नहीं होता है। हमारे गांव में भी कई माँ मर गई हैं, बच्चे ऐसे बिलबिला रहे हैं, ऐसे रो रहे हैं, भटक रहे हैं, और जो नहीं आ रहा है वो काम कर रहे हैं, करवा रही हैं वो ताई चाची अम्मा, चल मट्टी ला गोबर डार कंडे थाप, चल झाड़ू लगा बर्तन मार सबके कपड़े धो। तो पीर तो अपनी माँ को ही तो आती है। ऐसा मत करो मेरे पूत हो, मेरे लाल, सुधर जाओ, अपना घर देख के चलो मेरे बेटे हो। 4 पैसे डालो अपने पीछे, कल तुमको कुछ हो न जाए
बाई चांस गोड़ हाथ पैर कुछ हो गया फिर क्या करोगे बेटा। इसलिए थोड़ा थोड़ा बचा के पैसा अपने नीचे डालो बेटे। भगवान करे ऐसा किसी को नहीं हो, लेकिन कुछ पैसे पीछे रहेंगे तो तुम्हारे काम आएंगे। भगवान ने तुम्हें लड़की भी दी होगी, इसकी शादी के लिए चाहिएंगे बेटे। लड़का दिया, उसे पढ़ा लिखा कर, मेरी दुआ है बढ़िया नौकरी लगे भगवान, तो तुम्हारी बहू की सगाई पूरी हो। लेकिन कैसे हो जाएगी? पापा को देख रहा है तो बच्चा कहेगा हमारा पापा साहब, एक लड़का था, उसके साथ उसका बेटा था, तो बाप खड़े होकर मुत रहा था, पेशाब खड़े होकर कर रहा था। लड़के ने देखा मेरा पापा खड़े होकर पेशाब कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं इस पेड़ के परिक्रमा लगाऊं। तो एक पेड़ खड़ा था छोटा सा, तो लड़के ने उठा के उसके परिक्रमा लगाने शुरू कर दिए पेशाब के। बाप ने कहा कि लड़का ये क्या कर रहा है? क्यों? तो पापा तुम क्या कर रहे हो? तो तुम खड़े होकर कर रहे हो, तो मैं अपना परिक्रमा लगा रहा हूँ। चुप होना था। यही बात है बेटा। बेटा मेरी इस वीडियो को हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बुरी मत मानना, मेरी बेटा बहू हो, मेरे बेटा हो, आगे बढ़ाना और लेट के सो के ध्यान देना। जुआ और शराब सबसे बड़ा रोग है बेटा। ये सबसे बिगड़वा देता है, सबसे बिगाड़ देता है। न ऐसे आदमियों की कोई इज्जत करता है, ना कोई बैठाता है, ना उठाता है। और ख़ास करके घर वाले भी पूछते नहीं हैं। ससुराल में भी कोई नहीं बैठेगा कि वो आ गया सड़प्पा, वो आ गया जुआरी बहन चो, हमारी बहन को कितना दुखी रखता है, हमारी बेटी को कितना दुखी रखता है। थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के बेटा अपने पीछे डालो, अपना खाओ पियो मौज लो। एक ज़िंदगी पता नहीं कैसे कैसे मिलती है। 84 जौन में घूम के तब एक बार मनुष्य का जन्म मिलता है। 84 उसको भी तुम यूँ ही बिगाड़ दो शराब में, जुआ में, तो बताओ। अरे कर ले भजन भगवान का, एहसान ना होगा। गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है, श्री राधा रमण मदलाल मेरा। जीवन का सारा सौंप दिया, सब भार आपके चरण। मेरी राधे उन बच्चों को इतनी शिक्षा देना कि ये कुछ ऐसा काम न करें, इन्हें कोई परेशानी हो। एक बूढ़ी माँ की यही दुआ है कि अगर तुम कोई जुआ खेलते हो, कोई शराब पीते हो, तो तुम्हारी सबकी छूट जाए, तुम्हारे बीवी बच्चा खुश रहे और तुम्हें दुआएं दें। मेरे बेटे हो, अपने घर परिवार को देख के चलो, अपने घर परिवार की सुनो। भरोसा ना उसके भरोसे छोड़ दो, किनारे पे अपने आप लग जाएगा। जो किया है उसे हो जाने दो, लेकिन आगे की सोचो। इस बूढ़ी माँ को माफ़ कर देना। आपको मेरा नमस्कार। श्री राधे राधे।